हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य के संग। स्वागत करती हूँ आप सभी एस्पिरेंट का जो यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समय बहुत कम है और सिलेबस पूरा करना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस और सिलेबस साथ करें। तो मैं अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो लास्ट 5 साल के प्रश्नों में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु सरकार की क्षमताओं में सुधार करने के लिए किया जाता है कहलाता है। उत्तर बताएं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है ई शासन। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था? अभी तो करंट अफेयर पढ़ते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस और भारत। यह प्रश्न करंट अफेयर से लिया गया है जो कि पेपर 1 में है, पूछा जाता है। ज़्यादा तो नहीं आता, पर हाँ कुछ पोर्शन होता है उसका जो कि न्यूज़ में चल रहा होता है, इसलिए आपको वो भी पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? जिसमें यूजीसी, एनसीईआरटी और एनसीटीई और सीबीएसई, इसमें से कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे। मेरा उद्देश्य इन क्वेश्चन को लाना सिर्फ ये नहीं है कि आपको बताना है कि पीवाईक्यू में क्या आया था और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इनसे अपना सिलेबस भी पता कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। इसीलिए ना सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस पढ़ के हमको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं सिलेबस बड़ा बड़ा समझ कर। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आएगा पेपर में एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़े हैं। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम तब चलेंगे जब कोई मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएगा। इसकी फुल फॉर्म तो मुझे लगता है सभी को पता होगी, क्योंकि हमारी सभी की एनसीईआरटी बुक्स रही हैं, उस पर साफ साफ लिखा होता है एनसीईआरटी। चलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था? मतलब शिक्षा का माध्यम संस्कृत, पाली, हिंदी या उर्दू? आप बताएं। हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। यूजीसी नेट हो या फिर यूपी टेट हो या कोई भी हो, हिंदी से रिलेटेड हिंदी साहित्य का कोई भी पेपर हो, वैदिक शिक्षा पद्धति का कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति किस भाषा पर आधारित थी। अब आप इतना तो ध्यान लगा ही सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे सोचकर बता दीजिएगा, लेकिन मेरा काम तो है बताना, मैं तो आपको बताने आई हूँ। तो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति का माध्यम था संस्कृत। जब हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो उसमें वैदिक शिक्षा पद्धति और ये सब हमें पढ़ने को मिलता है कि हमारी हिंदी का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ और इसके साथ कौन कौन सी भाषाएं निकल कर आईं। तभी हम पढ़ते हैं संस्कृत के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है? एक राष्ट्रीय योजना है जो कि रिसर्च के क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है, जो कि AICTE द्वारा चलाई गई सरकारी एवं राष्ट्रीय योजना है, जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और राष्ट्रीय तकनीकी क्षेत्रों में चलाई जाएगी। आप बताएं। थोड़ा सा मैंने हिंट तो दे ही दिया आप लोगों को, आप कोशिश कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। और इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता सकती हूँ, रिसर्च प्रमोशन स्कीम। तो अब तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। शोध संवर्धन योजना, करेक्ट।
ऐसी जो भी योजनाएं सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों के लिए शुरू की जाती हैं, उनका उद्देश्य है किसी निश्चित क्षेत्र के विकास और उद्भव के बारे में बात की जाती है कि उसका पूरी तरीके से ठीक से विकास हो सके और लोगों तक उसकी सुविधाएं पहुंची जा सके। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है। अब इसका सीक्वेंस बताना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वो क्या पूछ रहा है और किस तरीके से याद करनी। हमारी जो हायर एजुकेशन थी उसको कैसे हम सीखते थे हमारे प्राचीन समय में, ये भी हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप इसको अपने थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचें तो निकाल सकते हैं इसका आंसर भी। आप इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन का आंसर निकलने की संभावना बहुत ही इजीली हो जाती है। जैसा कि आप पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे फर्स्ट वाइवर। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है सेकंड, याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कृत्रिम नाशक, पेस्टिसाइड। इसका उत्तर है नाइट्रेट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर डिटेल्स।